वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की परीक्षा कैसे लेते हैं? क्या होता है जब एक साधारण इंसान की भक्ति को स्वयं महादेव परखने के लिए धरती पर आते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूं जहां भोलेनाथ ने भेष बदलकर अपने भक्त की परीक्षा ली और अंत में ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिमय व्यक्ति रहता था। शिवदास के पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट भक्ति। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो पास के जंगल से बेलपत्र और फूल लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करता। वो रोज एक ही मंत्र बोलता था, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी भक्ति स्वीकार करें। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे शिवदास, इतना पूजा करने से क्या होगा? भगवान कभी किसी को दिखते हैं क्या? लेकिन शिवदास बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान शिव जरूर सुनते हैं, बस हमें सच्चे मन से पुकारना चाहिए। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, क्या सच में धरती पर ऐसे भक्त भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी पूजा करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्वती, ऐसे भक्त आज भी हैं। एक भक्त है शिवदास, उसकी भक्ति सच्ची है। माता पार्वती ने कहा, तो क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए? महादेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज उसकी भक्ति की परीक्षा होगी। अगले दिन भगवान शिव एक बूढ़े साधु का रूप लेकर उस गांव में पहुंचे। वो सीधे शिव मंदिर के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिवदास मंदिर में पूजा करने आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु भूखा और थका हुआ बैठा है। साधु ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? शिवदास बहुत गरीब था। उसके घर में उस दिन सिर्फ थोड़ा सा खाना था जो उसने अपने लिए रखा था। लेकिन उसने बिना सोचे कहा, बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। वो घर गया और अपना सारा खाना उस साधु को दे दिया। खाना खाते समय साधु ने पूछा, अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? Feeding a hungry मुस्कुराया और person बोला, is the biggest बाबा, blessing. अगर एक भूखे को खाना मिल जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। साधु ने फिर कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? शिवदास के पास सिर्फ एक ही गर्म चादर थी, फिर भी उसने वो चादर उतारकर साधु को दे दी। अब वो खुद ठंड में कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसी समय अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। वो बूढ़ा साधु धीरे धीरे भगवान शिव के दिव्य रूप में बदल गया। शिवदास ये देखकर स्तब्ध रह गया और तुरंत शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, उठो शिवदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम हर परीक्षा में सफल हुए। भगवान शिव ने कहा, जिस भक्त का दिल इतना दयालु हो, उसका जीवन कभी दुखों से भरा नहीं रह सकता। इतना कहकर शिवजी ने आशीर्वाद दिया। अचानक शिवदास का टूटा हुआ घर एक सुंदर घर में बदल गया और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। लेकिन शिवदास की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसे स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान शिव को धन या बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल, सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति दया। अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो महादेव जरूर हमारी पुकार सुनते हैं। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रोज मिलती रहें महादेव की नई नई दिव्य कहानियां। हर हर महादेव।